नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। सर, बीते 2 दिनों से दिल्ली में G20 की गूंज है। G20 समिट जो है वो पहली बार देश में कराया गया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे इसमें? देखिए, G20 होना अच्छा होता अगर सामरिक दृष्टि से उसके कुछ लाभ भारत को हुए होते, हमारी इकोनॉमी को कुछ फ़ायदा हुआ होता, हमारा रुपया मजबूत उस चीज़ से हो रहा होता, देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ ठोस रणनीतियाँ अगर उसमें से निकल के आई होती। अव्यवस्थाएँ देखी गई, सड़कों को रंगा गया, दीवारों में कुछ पेंटिंग्स बनाई गई, उससे G20 की सफलता नहीं देखी जा सकती। आने वाला समय बताएगा कि भारत को क्या गेन हुआ। और जैसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, 5 सांसदों ने 5 गांव गोद लिए, लेकिन उन 5 गांवों में ये स्थिति नहीं थी कि वो G20 की टीम को ले जा सके। इसीलिए ऋषिकेश के नज़दीक के गाँव को 10 दिन में पेंट करके, सजा के, संवार के, नई पानी की टैंकी बना के वहाँ G20 को ले जाया गया। लेकिन सांसदों ने जिन गाँवों को 5 साल के लिए गोद लिया था, उनका कुछ नहीं। तो ये G20 की हकीकत है। केवल सड़क के किनारे की दीवारों में रंग रोगन कर देने से, साफ सफाई दिखा देने से भारत का भला होने वाला नहीं है। भारत का भला तब होने वाला है जब आखिरी पंक्ति में रहने वाले का घर सजा हुआ हो, उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों। जब चाइना हमारे छाती में पाँव रख रहा है, नेपाल जैसा छोटा देश हमारी छाती में पाँव रख रहा है, हमारे संबंध नेपाल से खराब हो गए, म्यांमार से हमारे संबंध खराब हो गए, श्रीलंका से हमारे संबंध खराब हो गए, तो ऐसे में G20 की सफलता के गुणगान करके इन सारी असफलताओं को छिपाने की कोशिश बेकार है और बेमानी है। जी सर, इसको लेकर कुछ वीडियोस ऐसे सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं दिल्ली से ही, जहां ये भी दिखाया जा रहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं और जो गरीबी है वो छुपाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, तो इसको लेकर क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ढकने से नहीं होगा ना। हकीकत में बेरोज़गारी ना दिखाई दे, हकीकत में स्लम एरियाज़ ना हो, लोग अच्छे हाइजीनिक तरीके से अपने जीवन को बिता रहे हों, सीमाएं सुरक्षित हों, आर्थिकी अच्छी हो, तब तो कोई चीज़ की सफलता बने। केवल दीवार दे देने से, कहीं पर्दा लगा देने से, कहीं दीवारों में रंग रोगन कर देने से G20 को सफल नहीं माना जा सकता। पैसा बहुत खर्च किया है छिपाने में, अगर ये पैसा लोगों की बेहतरी में खर्च किया जाता तो ज़्यादा बेहतर। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाला है। अप्रैल से लेकर मई जून के महीने में लोकसभा चुनाव कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि अभी हाल ही में गठबंधन भी बनाया गया है, इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे और आगे की कांग्रेस की क्या रणनीति है लोकसभा चुनाव को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस ज़मीन में काम कर रही है। जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, वहीं से इसका परिवर्तन देखने के आया। हिमाचल हम जीते हैं, कर्नाटका हम जीते हैं, और कांग्रेस लगातार बूथ लेवल पर अपने को मजबूत कर रही है। हम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों में उसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। मोदी के नाम से चुनाव अब बीजेपी लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बागेश्वर के चुनाव में मैंने ये महसूस किया कि मोदी का नाम लेने से परहेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कर रहे थे। तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। रही इंडिया गठबंधन की बात, तो उसका असर है। ये इस बात का संकेत इसी बात से मिल जाता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी इंडिया शब्द से नफरत करने लगे। मेक इन इंडिया कहने वाले, साइनिंग इंडिया कहने वाले, वोट फॉर इंडिया कहने वाले लोग अब इंडिया नाम से नफरत कर रहे हैं। जब खुद कह रहे थे मेक इन इंडिया, जब खुद कह रहे थे साइनिंग इंडिया, तब उनको इंडिया से दिक्कत नहीं थी। और आज बीजेपी के लोग अनपढ़ लोगों की जैसी बातें कर रहे हो, साहब इंडिया जो है अंग्रेजों का जन्म है, जबकि हकीकत यह है कि इंडस से इंडिया नाम का जन्म हुआ और सिंधु से हिंदू का नाम का जन्म हुआ। तो ये हर पढ़ा लिखा हुआ आदमी जानता है। और हिंदुस्तान में अच्छा ये है कि अब 99% लोग पढ़े लिखे लोग हैं और वो समझते हैं कि बीजेपी की क्या चाल है। तो जब नाम से नफरत होने लगी, जिस नोट में गांधी जी की फ़ोटो है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारत के संविधान में इंडिया लिखा हुआ है और भारत गणराज्य लिखा हुआ है। जिस भारत को लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं और हिंदुस्तान को लोग इंडिया के नाम से जानते हैं और इंडिया को लोग भारत के नाम से जानते हैं, उस नामों पे छेड़छाड़ करना ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और ये इंडिया की सफलता की पहला संकेत है। सर, सर्वे बताता है कि राहुल गांधी की जो
फैन फॉलोइंग है वो बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने कमाल कर दिखाया है और लोग चाहते हैं, मैक्सिमम लोग अब ये चाहने लगे हैं कि राहुल गांधी पीएम के चेहरे में नजर आए। 36% लोग जो हैं वो राहुल गांधी को पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं 56% जो सर्वे बताता है वो लोग पीएम मोदी को ही अगले साल भी पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो कांटे की है। तो उसको लेकर क्या कांग्रेस ऐसे कुछ तर्क अपनाएगी या कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे कि ये जो आंकड़ा है ये बराबरी पे आए या उससे ऊपर जाए? तर्क का सवाल नहीं है। जो फेक न्यूज़ चला के और जो सोशल मीडिया में इनकी जो टीम है उसने जिस तरीके की बातें करके माहौल ख़राब किया था, उनकी इमेज ख़राब की थी, एक यात्रा ने उसकी हवा निकाल दी और 36% आप खुद बता रहे हैं। और जबकि हकीकत और ज़्यादा है। बागेश्वर के उपचुनाव का भी हमने लड़ा है, 2 हम स्टेट जीते हैं। बागेश्वर के उपचुनाव में जिसको 1 साल पहले हम लगभग 12,000 वोट से हारे थे, सत्ता होने के बाद सारे चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी बमुश्किल उस चुनाव को 2000 वोट से जीत पाई है। पूरा सत्ता बल लगाने के बाद, कंडोलेंस का लाइव प्रसारण करने के बाद, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके बाद बीजेपी बमुश्किल 2000 से जीती है। जबकि लोगों को पता कि अभी 4 साल बीजेपी की सरकार है। तब ये हालात हैं। आते आते जब तक इलेक्शन आएगा तब तक हालात और बेहतर होंगे। राहुल गांधी को लोग स्वीकार करें, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समझदार है, जो बोलता है उस पर कायम रहता है। वो प्रचार मंत्री नहीं है। हमारे यहाँ हम पीएम सोचते थे प्रधानमंत्री, लेकिन अब पीएम का अर्थ लोग कहते हैं कि ये प्रचार मंत्री है, क्योंकि जहाँ जिस स्टेट में चुनाव होता है प्रधानमंत्री मोदी वहाँ सबसे पहले दिखाई देते हैं। मणिपुर में महिलाओं के संग इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन आज तक नहीं गए। अगर मणिपुर में चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री सबसे पहले जाके वहाँ चुनाव की रैली कर रहे होते। तो प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, प्रचार मंत्री की आवश्यकता देश को अब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड राज्य के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन भर।